My dear friends, through this video, I'm going to make you understand about the tenses. मैं आपको उसी तरह से इजी वे में टेंसेस सिखाने जा रही हूँ जिस तरह से मैंने अपने आप को सिखाई। जब मैंने एज ए स्टूडेंट कभी ये टेंसेस किए होंगे दैट आई डोंट रिमेंबर, एंड ऑफ कोर्स आई यूज टू कन्वर्स इन इंग्लिश टू सम एक्सटेंट। पर जब मैंने इसको सीरियसली सोचा, आई प्लान्ड दैट आई वांट टू वर्क ऑन माय कम्युनिकेशन स्किल्स, तब मैंने एग्जैक्टली एट दैट वेरी टाइम मैंने ये सारे टेंसेस पहले खुद समझे, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं ये समझा। आज आपको थ्रू दिस वीडियो, एक ही छोटी सी वीडियो में आपको द सिंपलेस्ट वे में द बेसिक्स ऑफ ऑल द टेंसेस मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। मेरी कोशिश है कि आपको वेरी सिंपल फॉर्म में मैं सारे टेंसेस इस छोटी सी वीडियो के थ्रू सिखा पाऊँ, क्योंकि ये टेंसेस ही हैं जिन्होंने सब में टेंशन क्रिएट कर रखी है। बिकॉज वी ऑल आर लर्नर्स and I have noticed it a number of times that majority of the people, majority of the learners who are in the beginning stage of learning, they are scared of tenses. अक्सर बात होती है तो उनको यही होता है कि टेंसेस नहीं आते, और क्या टेंसेस के बिना हम इंग्लिश बोल पाएंगे, क्या ग्रामर के बिना हम इंग्लिश बोल पाएंगे। तो आज सबसे पहले मैं टेंसेस की टेंशन को दूर करने जा रही हूँ। तो आपको महसूस होगा कि अब दीज टेंसेस आर नो मोर टेंशन फॉर यू। सो एक छोटी सी कोशिश है आपको बहुत सिंपल फॉर्म में ये टेंसेस समझाने की। लेट्स बिगिन इट। माय डियर फ्रेंड्स, आई एम कवलजीत कौर एंड आई एम ट्राइंग टू मेक एन एफर्ट टू make you understand that what are tenses and what are its types. ये मुश्किल नहीं है, इट्स नॉट रॉकेट साइंस, ये आपको मैं शुरू में ही कह देती हूँ, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड इट। सो देखते हैं मैं अपनी उस कोशिश में कितना कामयाब हो पाती हूँ। अब टेंसेस क्या है? टेंसेस सिंपली ये बताते हैं कि जिस बारे में हम बात कर रहे हैं, जो एक्शन की बात कर रहे हैं, जैसे मैं पढ़ रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, मैं खाना खा रही हूँ, मैंने पढ़ लिया है, मैंने खाना खा लिया है, मैं पढ़ूंगी, मैं स्कूल जाऊंगी, कॉलेज जाऊंगी। तो जो इनमें सब हमारे एक्शंस हैं, उनके समय को लेके हम जो बात करते हैं, एक्शन हो रहा है, एक्शन हो चुका है, एक्शन होगा, ये होते हैं टेंसेस। तो तीन ही ऑप्शंस होती हैं ना किसी भी काम की। जहाँ तो वो काम अब हो रहा है, अगर अब हो रहा है तो प्रेजेंट टेंस है। जहाँ वो काम हो चुका है तो पास्ट टेंस है। अगर वो फ्यूचर में होगा तो दिस इज अ फ्यूचर टेंस। अब ये तीन चीज़ें क्लियर हैं। अब आगे किसी भी एक्शन की अलग अलग स्टेट्स होती हैं। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल, कुछ ऐसे काम होते हैं जो हमारी रूटीन के होते हैं, जो हम रूटीन में करते हैं। हम रोज़ सुबह उठते हैं, सुबह उठ के ब्रश करते हैं, जहाँ तैयार होते हैं, ये हमारी हैबिट्स है। दूसरा होता है फैक्ट्स, लाइक सूरज हर रोज़ ईस्ट में उगता है, सनराइजेज इन द ईस्ट। तो अगर हमारी आदतों की बात हो रही हो, जहाँ कुछ फैक्ट्स की बात हो रही हो, तो उस टेंस को कहते हैं सिंपल टेंस। सिंपल और इनडेफिनिट टेंस। अगर वो प्रेजेंट में हो रहा है तो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। अगर पास्ट में हो रहा था तो पास्ट इनडेफिनिट टेंस। अगर फ्यूचर में होगा तो फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस। अब दूसरी बात कर लें। अब जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, मीन अभी काम हो रहा है, आई एम टॉकिंग टू यू। तो जब कोई काम हो रहा है तो उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूस टेंस, क्योंकि प्रेजेंट में हो रहा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अगर पास्ट में वो किसी स्पेसिफिक टाइम पे वो काम हो रहा था तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। अब इसमें क्या होता है, दो एक्शन होते हैं एक्चुअली। जैसे मैं कहूँ मैं खाना खा रही थी, ये अपने आप में कंप्लीट टेंस लगता है, पर मैं खाना खा रही थी इसका मतलब उसके साथ कोई एक पार्ट सेंटेंस का, मीन एक्शन का और भी है। हो सकता है जब तुम मुझे मिले, या कल जब तुम मुझे मिले उस वक़्त मैं खाना खा रही थी, आई वॉज ईटिंग माई मील। तो अभी हम सिंपली उस वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस की बात करते हैं। प्रेजेंट में है तो आई एम ईटिंग, पास्ट में तो आई वॉज ईटिंग, फ्यूचर है तो आई विल बी ईटिंग। ओके, अगेन आई विल बी ईटिंग, ये
लगता कंप्लीट है बट ये इनकम्प्लीट है, क्योंकि आई विल बी ईटिंग, मैं खा रही होंगी, इसका मतलब इसके साथ एक और एक्शन रिलेटेड है। पर अभी जैसे मैंने कहा ना, अभी आप सिंपली ये समझिए कि ये टेंसेस है क्या है। आई विल बी ईटिंग लाइक सिंपल और इंडेफिनिट। नाउ अभी हमने कॉन्टिन्यूस की बात की। अब तीसरी ऑप्शन क्या है कि वो काम शुरू हुआ और ख़त्म हो गया, ख़त्म हो गया है, कंप्लीट हो गया है, परफेक्ट, दैट इज़ अ परफेक्ट टेंस। मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन माई मील, और आई हैव टेकन माई मील, और आई हैव हैड माई मील। तो मेन इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है, वो एक्शन कंप्लीट हो गया है तो इसमें आएगा हैव। आई हैव, वी हैव। जब एक्शन कंप्लीट होने की बात होती है तो उसको बोलते हैं परफेक्ट टेंस। नाउ पास्ट में शी हैड टेकन हर मील, हैड, हैव का हैड हो जाएगा। फ्यूचर में आई विल हैव टेकन माई मील, विल हैव। तो परफेक्ट वो है जिसमें किसी काम के कंप्लीट होने का, परफेक्ट होने का पता चले, तो उसमें लगता है, अगर प्रेजेंट है हैव और हैज़, जैसे आप जानते हो आई और वी के साथ हैव लगेगा, सिंगुलर के साथ हैज़ लगता है। पास्ट में चाहे वो सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, सिर्फ हैड ही लगना है। फ्यूचर में हमेशा हैव ही लगेगा, शी विल हैव, दे विल हैव। ओके, दिस इज परफेक्ट टेंस। अब है कोई काम शुरू हुआ पर चलता गया, राइट, उसको कहते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। आई हैव बीन सिंगिंग फॉर द लास्ट 2 आवर्स, मैं पिछले 2 घंटे से गा रही हूँ। आई हैव बीन सिंगिंग। तो जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मीन, इसमें एक टाइम ड्यूरेशन आएगी कि उस टाइम के दौरान जो काम हो रहा है, या हो रहा था, या हो रहा होगा। अगर हो रहा है तो इट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट अब की बात हो रही है, परफेक्ट हैव और हैज़ का हैव और हैज़ के सेंटेंस है, क्योंकि कंटिन्यूस है, अभी काम हो रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, शी हैड बीन ईटिंग हर मील, वो अपना खाना खा रही थी, शी हैड बीन ईटिंग हर मील। अगेन इसके साथ एक और भी सेंटेंस का पार्ट है। वो कब खाना खा रही थी, जब आप पहुंचे तब वो खाना खा रही थी। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, they will have been eating their meal, they will have been singing, they will have been going। इसका मतलब इस एक पार्ट के साथ एक पार्ट सेंटेंस का और रिलेटेड है, मीन्स सम अदर एक्शन इज ऑल्सो देयर। पर अभी हमें सिंपली ये समझना है, टेंसेज आर ऑफ 3 टाइप्स, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हर टेंस में मीन हर एक्शन के, जो हर एक एक्शन होता है उसकी 4 स्टेट्स होती हैं। एक है एक सिंपल जो आपकी हैबिट है, या जो फैक्ट्स होते हैं उसको हम इनडेफिनिट टेंस बोलते हैं। दूसरा होता है कोई एक्शन हो रहा होना, कॉन्टिन्यूटी में होना, उसको कॉन्टिन्यूस टेंस बोलते हैं। जैसे अगर प्रेजेंट में है, आई एम डूइंग इट, ही इज डूइंग इट, दे आर डूइंग इट, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज, एम, आर लगता है। पास्ट में वॉज, वर लगता है। फ्यूचर में सिंपली विल ही लगना है, विल और शैल, सिंपली विल बी डूइंग इट, शैल बी डूइंग इट, काइंड ऑफ। देन परफेक्ट है तो परफेक्ट में हैव लगता है, किसी एक्शन के कंप्लीट होने की बात होती है। प्रेजेंट है तो हैव और हैज़ लगेगा, पास्ट है तो अकेला हैड लगेगा, फ्यूचर है तो तब भी हैव ही लगेगा, सिंपली हैव से बात होगी। ही विल हैव, दे विल हैव। अब परफेक्ट कंटिन्यूस है तो हैव बीन डूइंग, पास्ट हैड बीन डूइंग, फ्यूचर विल हैव बीन डूइंग। तो ये है बेसिक्स ऑफ द टेंस। इन सम अदर वीडियो हम इन चीज़ों को फिर और डिटेल में करेंगे, बट
अभी फॉर द टाइमिंग इतना ही। आप सिंपली पहले समय को, एक्शन को समझना शुरू करें।